है साथियों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग बहुत ही यूनिक चीज़ को सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मैंने क्या लिखा है मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो JNV सन 2022 का बैच होने वाला है उस बैच की तैयारी पूरी बेसिक से की जाएगी। तो अगर आप लोगों को सन 2022 JNV की तैयारी करनी है तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि टारगेट किया जाएगा इस बार कि काफ़ी चीज़ों को कवर कराया जाए। और यदि 100 का टारगेट है फिर भी 95 तो लाया ही जाए, यानी 4 गलतियां हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो धीरे धीरे मैं लेके आप लोग के JNV की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी, रेगुलर ही कर दूंगी। फिलहाल अभी तो बच्चों का रिजल्ट आ जाए, एडमिशन को लेकर जो बच्चे परेशान हैं उनका एडमिशन वगैरह हो जाए, तो उसके बाद मैं JNV की क्लास को रेगुलर कर दूंगी। बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपनी परेशानी को बताइए, बता सकते हैं हम आपकी मैंने आप लोग को वैसे भी पता होगा कि मैं सभी के कमेंट को जरूर देखती हूँ। तो बच्चों चलिए फिर आइए आज आपको बता देते हैं हम यहाँ पे डिस्कशन क्या करने वाले है। जो मैंने लिख रखा है ये मैंने क्या लिखा हुआ है, तो चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है वो JNV क्लास 6 और अदर क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो कैसे इम्पोर्टेंट होगा तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी ये बातें हमारी समझ आएगी। चाहे वो JNV क्लास 6 की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे कर चुका हो, ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो जिस क्लास में ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैं विलोम शब्द बताने वाली हूँ, जो कि हर पेपर के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक आपके सन 2021 के भी पेपर में विलोम आया हुआ था, एक विलोम तो आया था। तो अगर बहुत ही सिंपल चीज मानी जाती है विलोम शब्द, अगर आप लोग इसे कायदे से तैयार कर लेते हो तो आपकी पैसेज में, देखिए पैसेज में बच्चे गलती कर देते हैं विलोम शब्द में अर्थ पकड़ने में, बाकी पैसेज में और कहीं गलत नहीं होती। इन्हीं गलतियों को हमें सुधारना है, तो इसी को लेकर बच्चों आज हम आगे चलने वाले हैं। हम यहाँ पे आज आप लोग को विलोम शब्द पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? विलोम शब्द। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ, इसका विलोम हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अंत का विलोम क्या होता है? अंत मतलब खत्म होता है। क्या होता है? खत्म। तो भाई अंत का विलोम आदि होता है। क्या होता है? अंत का विलोम आदि होता है। फिर अस्त का, अस्त मतलब डूबना, तो इसका विलोम उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अदोष, अदोष। देखिए मैं जो यहाँ बता रही हूँ ना बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस पे काफ़ी ज़्यादा केयर करें। जैसा जैसा मैं लिखवा रही हूँ आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। आदोष, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? आदोष। तो आदोष का होता क्या होगा बच्चों? आदोष का सदोष हो जाएगा। अपेक्षा कह रहा है तो अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आकाम, आकाम का सकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साकाम हो जाएगा। उसके बाद अनुरिक्ति है तो अनुरिक्ति का विलोम विरिक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? विरिक्ति। उसके बाद देख लीजिए औन्नत का उन्नत हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है। और आगमन का प्रस्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रस्थान। उसके बाद देख लीजिए आम का खास हो जाता है। क्या हो जाता है? खास। उसके बाद आशा का निराशा होता है। क्या होता है? निराशा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग भी लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। आहार का अनाहार होता है। क्या होता है? अनाहार। उसके बाद देख लीजिए आलोक का क्या होगा? आलोक का परलोक होगा। आलोक का परलोक नहीं, आलोक का अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। ये सही, आलोक का परलोक नहीं होता। चलिए आयात का निर्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयात का निर्यात हो जाएगा। उसके बाद आगत का विगत हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? विगत हो जाता है। उसके बाद आश्रित का क्या हो जाता है? आश्रित का अनाश्रित हो जाता है। अनाश्रित ऐसे लिख दिया जाता है। उसके बाद आगामी का भी विगत ही होता है। ये दोनों की पर्यायवाची क्या है? सेम रहती इन दोनों की, ठीक है। उसके बाद आदान का प्रदान हो जाता है। उसके बाद आमिष का अनामिष हो जाता है। आमिष का अनामिष हो जाता है। उसके बाद देखिए आरंभ का अंत हो जाता है। आरंभ मतलब शुरू करना, अंत मतलब खत्म करना। आधुनिक यानी मॉडल युग जो चल रहा है, आधुनिक का प्राचीन यानी ट्रेडिशनल। उसके बाद अतिवृष्टि के अनावृष्टि हो जाती है। क्या हो जाती है? अनावृष्टि।
उसके बाद देख लीजिए इहलोक का परलोक हो जाता है, क्या हो जाता है, इहलोक का परलोक हो जाता है। उसके बाद उदंड का विनीत हो जाता है, क्या हो जाता है, विनीत हो जाता है। उसके बाद एकत्र का ध्यान रहे, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, विकीर्ण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्येष्ठ, या फिर वरिष्ठ भी आप कह सकते हैं, वरिष्ठ। उसके बाद देखिए कुटिल का हो जाता है सरल, कठोर का हो जाता है कोमल, क्या हो जाता है, कोमल। तो ये कुछ पर्यायवाची मैंने आप लोगों के सामने लिख दी हैं, आप लोग भी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे कॉपी में लिखिए तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे में बच्चों स्क्रीनशॉट पे ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को याद भी करना है, पता भी होना चाहिए। चलिए फिर और थोड़ा सा लिख के आप लोग को दिखा, इन शब्दों के भी विलोम हम लोग लिख लेते हैं। पहला शब्द आप लोग देख रहे होंगे त्यागी, पहला शब्द क्या देख रहे हो, त्यागी। त्यागी का होता है लोभी, क्या होता है, लोभी इंसान जिसे जो दो सब ले लेता है, और त्यागी भाई त्याग ही रहा। तीव्र का होता है मंद, क्या होता है, मंद, बहुत तेज फिर धीमा। थोक का होता है खुदरा, क्या होता है, खुदरा। उसके बाद दयालु का निर्दयी, निर्दयी, ठीक है। उसके बाद दुराचार का सदाचार, क्या हो जाएगा, सदाचार, ठीक है। और धूप का क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छांव। उसके बाद धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। उसके बाद न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए न्याय का अन्याय होता है, क्या होता है, अन्याय होता है। फिर देखिए निराकार का साकार होता है, क्या होता है, साकार होता है। और निर्दोष का भी क्या होता है, सदोष होता है, इसको तो हम पहले भी बता चुके थे। और नाशवत का शाश्वत होता है, क्या होता है, शाश्वत। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्रकृत होता है, क्या होता है, प्रकृत। उधर देखिए नवीन का प्राचीन होता है, क्या होता है, नवीन का प्राचीन होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गणतंत्र मतलब लोगों का शासन, राजतंत्र मतलब राजा का बेटा जो राजा बन जाता है। घात का प्रतिघात होता है, क्या होता है, घात का प्रतिघात होता है। चल का अचल संपत्ति, एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति जैसे जमीन जायदाद, अचल संपत्ति पैसा कौड़ी। जागृत का सुप्त होता है, क्या होता है, सुप्त। और जंगल का स्थावर होता है। जन्म की मृत्यु हो जाती है, देव का दानव हो जाता है, अधनी का निर्धन हो जाता है, और फिर नूतन का पुरातन हो जाता है, फिर निरार्थक का सार्थक हो जाता है, और फिर निर्गुण का सगुण हो जाता है। फिर देखिए इधर निंदा का स्तुति हो जाती है, स्तुति करना भाई, बड़कई करना। और निरक्षर का साक्षर हो जाता है, जिसको पढ़ा लिखा बोलते। निरक्षर का मतलब अनपढ़ गंवार, ठीक है। प्रेम का हो जाता है घृणा यानी नफरत, और प्रत्यक्ष का हो जाता है अप्रत्यक्ष। तो ये कुछ विलोम शब्द थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। कल भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग जरूर लेके आऊंगी, और शायद थोड़े से छूटे भी हैं, उसे भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो चलिए फिर बने रहिए। सन 2022 न्यू बैच के लिए तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं तो आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से कभी कहा कि मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना बैच के लिए रखा है, भाई 1 रुपया नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे बिल्कुल फ्री है। जितनी इच्छा उतनी पढ़िए, जो पढ़ना है कमेंट करिए, सब कराया जाएगा। बस आप लोगों का साथ ही बहुत कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यही बहुत कुछ है, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को देखते भी रहना। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और चीज़ों को लेकर। जय हिंद, वंदे